नमस्कार। भारत में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमत और प्रदूषण के बीच लगातार एक शब्द गूंज रहा है, इथेनॉल। सरकार इसे भविष्य के अमृत ईंधन के रूप में पेश कर रही है। वहीं पर्यावरण और विशेषज्ञ इसके पीछे छुपी चुनौतियों को लेकर के परेशान हैं। आखिर क्या है यह इथेनॉल? भारत के लिए यह कितना बड़ा गेम चेंजर है और इसकी राह में कौन से बड़े रोड़े हैं? सरल शब्दों में कहें तो एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे बायोफ्यूल जैविक ईंधन भी कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्के, खराब हो चुके अनाज जैसे सड़े हुए चावल या गेहूं या कृषि अवशेषों जैसे पराली आदि को फर्मेंट करके तैयार किया जाता है, क्योंकि यह पूरी तरह से पेड़ पौधे और फसलों पर निर्भर है। इसीलिए इसे रिन्यूएबल यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि पेट्रोल में धीरे धीरे एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जाए। फिलहाल भारत के कई हिस्सों में E20 पेट्रोल, 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मिश्रण वाला पेट्रोल डीजल मिल रहा है। भविष्य में भारत के लिए क्या ये जादुई ईंधन है? एथेनॉल को बढ़ावा देने के पीछे भारत सरकार के पास तीन बड़े मजबूत दलीलें हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है। इससे देश का अरबों डॉलर खर्च होता है और पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से ये सालाना करोड़ों डॉलर जितना सस्ता हो सकता है या बाहर के तेलों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। किसानों की आमदनी से भी इसे जोड़ा जाता है। इथेनॉल बनाने के लिए कच्चा माल सीधे खेत से आता है। गन्ने और मक्के की अतिरिक्त फसल जो कभी सड़ जाती थी, उसे कौड़ियों के दाम पर बेचा जाता था। उसकी सीधी खपत ईंधन प्लेटफॉर्म में हो सकता है। इससे किसानों को अच्छी फसल के लिए अच्छी लाभ मिल सकती है। पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल जलने में बहुत कम कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जहरीले गैस छोड़ता है। यह शहरों की हवा को साफ रखने में मददगार साबित हो सकता है। भले ही कागजों पर एथेनॉल एक आदर्श विकल्प नजर आता है, लेकिन जमीन पर इसकी चुनौतियां बेहद पेचीदा है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को इन तीन मोर्चों पर सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश, जहां कुपोषण और भूखमरी आज भी बहुत बड़ी समस्या है, वहां अनाज का इस्तेमाल अगर गाड़ियों के ईंधन के लिए किया जाए तो ये एक नैतिक और राजनीतिक सवाल खड़ा करता है। अगर चीनी या अनाज की कमी हुई तो देश में खाने के लाले पड़ सकते हैं, महंगाई आसमान छू सकती है। गन्ना एक ऐसा फसल है जिसे उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 1000 लीटर से अधिक पानी की खपत होती है। भारत के कई हिस्से में आज भी जल संकट बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गन्ने की खेती देश के भूजल ग्राउंड वाटर को सोख सकती है। आज जो सड़कों पर हम गाड़ियां देख रहे हैं वो E20 एथेनॉल मिक्स फ्यूल के लिए नहीं बनी हुई है। ये गाड़ियां 100% पेट्रोल और डीजल के लिए बनी हैं। अगर हम एथेनॉल मिक्स डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे गाड़ी के कुछ पार्ट्स खराब हो सकते हैं, विशेषकर रबर और प्लास्टिक की पाइप गलने लगते हैं। आम उपभोक्ताओं के लिए अपनी पुरानी गाड़ी को बदलना या अपग्रेड करना एक बड़ा बोझ हो सकता है। आगे की राह क्या है और समाधान भी कुछ है क्या? एथेनॉल यकीनन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बेहद बेहतरीन कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम संतुलन कैसे बनाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को गन्ना या खाने वाले अनाज के बजाय सेकेंड जनरेशन एथेनॉल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें पराली, बांस और कृषि के बचे हुए अवशेषों से एथेनॉल बनाया जाता है। इसके नतीजतन खाद्य सुरक्षा को खतरा भी नहीं होगा और पराली और इस तरह के जो चीजें होती हैं जिनको जलाने से आमतौर पर प्रदूषण फैलता है, इससे एक निपटारा भी मिल सकता है। भारत के ईंधन का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम पर्यावरण, आवश्यकता और आम
इंसान की थाली के बीच यह तालमेल समझदारी से बिठा पाते हैं या नहीं।